तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 31 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 2, वाक्यांश 18 से 21। बच्चों, यह अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। अब तक अनेक मसीह विरोधी प्रकट हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय आ गया है। वे मसीह विरोधी हमारा साथ छोड़कर चले गए, किंतु वे हमारे अपने नहीं थे। यदि वे हमारे अपने होते तो वे हमारे ही साथ चलते। वे चले गए जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि उनमें कोई भी हमारा अपना नहीं था। तुम लोगों को तो मसीह की ओर से पवित्र आत्मा मिला है और तुम सब सत्य जानते हो। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते थे। मैं तुम लोगों को इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि तुम सत्य नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम सत्य जानते हो और यह भी जानते हो कि हर झूठ सत्य का विरोधी है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य 1 से 18 तक। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वो सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वो संसार में आ रहा था, वो संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन ने पुकार पुकार कर उनके विषय में ये साक्ष्य दिया, ये वही हैं जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा के द्वारा ही दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा मिला है।
किसी ने भी कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत योहन के पहले पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। आपने सुना, योहन कहते हैं, बच्चों, ये अंतिम समय है। तुम लोगों ने सुना होगा कि एक मसीह विरोधी का आना अनिवार्य है। संत योहन मसीह विरोधी के बारे में कहते हैं। ये मसीह विरोधी कौन है? जो मसीह का विरोध करता है। क्यों मसीह का विरोध किया जाता है? क्योंकि मसीह यीशु सत्य है, यीशु प्रेम है, यीशु जीवन है, यीशु न्यायी है और संसार इसको सह नहीं पाता है। संसार इसको सह नहीं पाता है। संसार यीशु को सह नहीं पाया। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 उसकी वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं अपने शिष्यों से, ये याद करो, यदि संसार तुमसे बैर करे, ये जान लो कि संसार ने मुझे पहले ही बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, लेकिन मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। संसार मसीह को और मसीह के लोगों को स्वीकार नहीं कर पाता है। संसार मसीह के लोगों पर अत्याचार करता है, क्योंकि मसीह के लोग मसीह के साथ रहते हैं, मसीह के मूल्यों को अपनाए हुए हैं, मसीह के मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं। यीशु ने जो सुसमाचार सुनाया, वो सुसमाचार संसार की शिक्षाओं के विपरीत है। वो सुसमाचार संसार की शिक्षाओं के विपरीत है। सुसमाचार में हमने सुना है कि प्रभु यीशु इस संसार में ईश्वर के राज्य का प्रचार और घोषणा करने आए थे, और ईश्वर का राज्य संसार से भिन्न है, अलग है और विरुद्ध है। ईश्वर के राज्य के मूल्य संसार के मूल्य की तरह नहीं है, बिल्कुल भिन्न है। यही कारण है कि मसीह का विरोध हुआ और मसीहियों का भी विरोध होता है। हर युग में, हर सदी में मसीह का विरोध हुआ है। आपने कलीसिया के इतिहास में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो मैं बताता हूँ। करीब 300-325 साल तक प्रभु के मरने के बाद अत्याचार चलता रहा। आपने कलीसिया के इतिहास पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े तो मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद कम से कम 275 साल तक कलीसिया पर अत्याचार चला, घोर अत्याचार चला। यीशु के शिष्यों को मार डाला गया था, क्योंकि जे लोग मारते थे वे सोचते थे कि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि वे यीशु को, यीशु की शिक्षाओं को, यीशु के लोगों को स्वीकार नहीं कर पाए, सह नहीं पाए, क्योंकि उनके मूल्य और उनके विचार अलग थे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, योहन के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में, ज्योति संसार में आई, लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। उनके कर्म बुरे थे, इसीलिए वे ज्योति को स्वीकार नहीं कर पाए। यही कारण है हर सदी में, हर युग में, जैसा कि मैंने कहा, मसीह विरोधी रहे हैं। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 से लिया गया था। आपने सुना, योहन लिखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आज के सुसमाचार में वास्तव में इन शब्दों के द्वारा पिता और पुत्र के संबंध के बारे में बताया जाता है, और किस तरह पुत्र इस संसार में आता है इसके बारे में बताया जाता है। शुरुआत होती है आदि में। अगर आप उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ेंगे, बाइबल का पहला ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 में इसी तरह प्रारंभ हुआ है, आदि में। देखिए, योहन के लिए उनका सुसमाचार एक नई सृष्टि की रचना की कहानी है। यीशु मसीह के द्वारा एक नई सृष्टि की रचना, और यीशु मसीह वो शब्द हैं जिसके द्वारा इस नई सृष्टि की रचना होती है। शब्द, वचन, वाणी यूनानी शब्द है लोगोस।
कहा जाता है बाइबल में ये शब्द 330 बार लिया गया है, लोगोस यानी शब्द, प्रभु की वाणी, और इसमें से 40 बार यूहन्ना के सुसमाचार में लिया गया है। ये शब्द जीवंत शब्द है, सृष्टि करने वाला शब्द है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 3 में आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हुआ। सृष्टि करने वाला शब्द। स्तोत्र 33 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है कि ये सृष्टि करने वाला शब्द है, इसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। उसी तरह प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 वाक्य 1 में भी लिखा हुआ है, इसी शब्द के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई। तो सृष्टि करने वाला वो शब्द ईश्वर का, जीवन देने वाला शब्द। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में आप पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये खोखले शब्द नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा जीवन है। चंगाई देने वाला शब्द, शांति देने वाला शब्द। स्तोत्र 107 वाक्य 20 में आप पढ़ेंगे कि उसने अपना वचन भेजकर, अपना शब्द भेजकर उन्हें चंगा किया। ये शब्द यूहन्ना लिखते हैं कि ये शब्द देहधारी होता है। वचन में लिखा हुआ है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। अनादि शब्द, ईश्वर से मुंह से निकलने वाला शब्द, लिखित शब्द जिसको हम बाइबल में पढ़ते आए हैं, जिसके द्वारा ईश्वर का रहस्य प्रकट हुआ है, ईश्वर के बारे में बताया गया है, हमारे जीवन के बारे में बताया गया है। वह शब्द अब देहधारी बनकर हमारे बीच आते हैं। प्रभु यीशु अवतरित शब्द हैं। प्रभु यीशु अवतरित शब्द हैं। जिस तरह पवित्र वचन के द्वारा ईश्वर का रूप, स्वभाव और ईश्वर के कार्य प्रकट होते हैं, उसी तरह यीशु के द्वारा सब कुछ ईश्वर के बारे में प्रकट हो जाता है। यानी यीशु के द्वारा वह बोला हुआ शब्द, अवतरित शब्द हुआ, प्रकट हुआ है, और यीशु के द्वारा ईश्वर के रहस्य प्रकट किया जाता है। यूहन्ना लिखते हैं कि वह शब्द वह सच्ची ज्योति था जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। शब्द वो सच्ची ज्योति था। प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 12 में कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, क्योंकि उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। आगे लिखा हुआ है, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। यीशु के बारे में लिखा गया है, वह ज्योति अपने यहाँ आया, अपने लोगों के पास आया। वह शब्द अपने लोगों के पास आया, लेकिन उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उनमें के नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। यीशु के जन्म के बारे में यूहन्ना स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यीशु ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य के बीज से नहीं। आगे यूहन्ना लिखते हैं, उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। वो अनादि शब्द जो देहधारी हुआ, शरीर में प्रकट हुआ, उस मसीह के द्वारा, उस यीशु के द्वारा हमें ईश्वर का अनुग्रह मिला है, ईश्वर की कृपा मिली है। वो जो शब्द जो लिखित था, यीशु के द्वारा प्रकट हुआ है, उस यीशु के द्वारा हमें कृपा पर कृपा मिल रही है। आज भी हम कृपा का अनुभव करते हैं। यीशु अनादि शब्द है जो देहधारी हुआ है, हमारे सामने प्रकट हुआ है, ताकि हम देख सकें, ताकि हम अनुभव कर सकें। जैसा कि यूहन्ना कहते हैं कि हमने छुआ है, हमने अनुभव किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस क्रिसमस के काल में हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने यीशु पर विश्वास किया है। ऐसा वरदान प्रभु ने हमें दिया है। यीशु को जानने, पहचानने और उन पर विश्वास करने का वरदान मिला है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ वचन हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम अनुभव कर पाते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे देह धारण के लिए। तू हमारे लिए हमारी तरह बन के आया,
हमारे बीच उतर आया ताकि हम तुझे देख सकें, तुझे सुन सकें, तेरा अनुभव कर सकें। प्रभु यीशु, और गहराई से तुझे जानने, परखने, अनुभव करने की हमें कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन हो। हर प्रकार के अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से उन्हें बचाए रखना। जो रोगी हैं प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचन के सामर्थ्य से चंगाई देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी